वीडियो में मैंने सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स के बारे में बतलाया। अब जो है प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स के बारे में बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स क्या होता है। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स जिसका मतलब होता है सतत विकास। तो एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज द फाउंडेशन ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स। कह कि वातावरण, समाज और आर्थिक कारक हैं जो इस निर्णय वाली प्रक्रिया को, खास करके हमारे सतत विकास के नींव को मजबूत बनाने में काम करती है। तो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स को अगर समझना है तो उसके लिए सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स के गोल को हमको जानना आवश्यक है कि उसका सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स का क्या गोल है। तो सतत विकास जिसका मतलब होता है कि हम अपने संसाधनों का दक्षतापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हुए उसको भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रख सके और लगातार हम विकास की प्रक्रिया को बनाए भी रखें। तो इसका मतलब है कि बैलेंसिंग आवर नेचुरल सिस्टम्स, बैलेंस आवर इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सोशल नीड्स। तो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स एम टू इंश्योर द सिक्योरिटी फॉर बोथ द करेंट एंड नेक्स्ट जनरेशंस। तो इस तरह से सतत विकास का मतलब होता है कि हम अपने वर्तमान में विकास को देखते हुए और जो है खास करके आने वाली पीढ़ियों को के लिए विकास के लक्ष्य को भी निर्धारित करें। तो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स गोल नोन एज द सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स गोल विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में 2015 में से लेकर के 2030 तक का समय के लिए निर्धारण किया गया। तो दिस वेंट इनटू इफेक्टिव और यह प्रभावी हुआ फर्स्ट ऑफ जनवरी 2016, जिसमें 193 देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसका सबसे सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स का मुख्य गोल क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सबसे पहले है कि हमें अपने वातावरण को संरक्षित रखना है। दिस कैन बी डन बाय सेफगार्ड एंड स्ट्रेंथनिंग आवर नेचुरल एनवायरनमेंट्स। तो इसमें इसमें हम अपने प्राकृतिक वातावरण को जो है मजबूत बना सकते हैं। प्रमोटिंग द प्रिवेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसमें हम अपने जैव विविधता को संरक्षण कर सकते हैं। वन्य जीवों का जो विलुप्त हो रहे हैं उसको संरक्षण किया जा सकता है। और फिर हम जो है इको फ्रेंडली मटेरियल्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा वातावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, इसमें कराए कि हम अपने कचरों का निष्पादन करें या उसे कम करें या हम अपने प्रदूषण को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसका प्रथम जो है गोल है। दूसरा है साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा आर्थिक विकास भी होना चाहिए। तो दिस कैन बी डन बाय एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, और यह तभी हो सकता है जब हम मजबूत और प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्था को क्या करें, खड़ा करने का काम करें, उसे स्थापित करने का काम करें। मेकिंग श्योर देयर इज इनफ लैंड अवेलेबल टू सस्टेन डेवलपमेंट्स, हमारे पास पर्याप्त तौर पर ज़मीन है और उस ज़मीन का यदि हम पर्याप्त तौर से अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो या एनालाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एडिशनल डेवलपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, या फिर हम अतिरिक्त विकास वाले आवश्यकताओं को विश्लेषण करते हैं और उसमें सामंजस्य अगर बनाए रखते हैं तो इसके कारण भी हमारा जो है सतत विकास को बनाए रखा जा सकता है। हमारा जो है निर्वहन योग्य विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाए रखा जा सकता है। तीसरा है कल्चरल डाइवर्सिटी, हमें अपने सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना है। उससे करा कि इस व्यवस्था में
और ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरे के कल्चर को हम समझ सकें और उन दूसरे के कल्चरों के बीच आपस में अंडरस्टैंडिंग बेहतर अंडरस्टैंडिंग को स्थापित कर पाए। तो ये हमारा ऐसा नहीं है कि हम कल्चरल डाइवर्सिटी को हम क्या कर सके, पूरी तरह से जो है उसकी अनदेखी करें। तो अटेनिंग द गोल्स ऑफ इफेक्टिव एंड सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स, इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर इज ए कंसिस्टेंट मैनर। तो इस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर हम जो अलग अलग जो है इथनिक समूह है, जो अलग अलग तरह के समूह हैं और या अलग अलग तरह के समुदाय हैं, उनके बीच आपस में सामंजस्य को बनाते हुए सबका साथ सबका विकास वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ें। और यही हमारा जो है सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स का मतलब है, यानी पर्यावरण को ज़्यादातर नुकसान न पहुंचाते हुए हमें अपने विकास के ढर्रे को भी आगे क्या करना है, बनाए रखना है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर इसका गलत को प्रभाव ना हो।